भारत और चीन के सीमा विवाद को लेकर 15 जून को दोनों देशों के बीच सेनाओं के बीच झड़प हुई, जिसमें भारतीय सेना के 20 जवान शहीद हो गए। जिसके बाद पूरे देश में चीन को लेकर आक्रोश है। लोग अपनी अपनी तरीके से चीन का विरोध कर रहे हैं। जहां देश के कई हिस्सों में चीनी सामानों का बहिष्कार करने की मांग की जा रही है, तो कई जगह पर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के पुतले जलाए जा रहे हैं। चीन के विरोध की ऐसी ही झलक देखने को मिली उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद ज़िले में, जहां समाजवादी पार्टी के युवजन महासभा के पूर्व अध्यक्ष मनोज पंडित और उनके साथियों ने शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए एक कैंडल मार्च का आयोजन किया और चीन के प्रति अपने आक्रोश को जाहिर किया। ओम शांति, ओम शांति ओम। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी 2 से 3 दिन पहले ही चीन ने भारत पे हमला कर दिया। चीन में और भारत के बीच की सीमा पर एक जगह है गलवान घाटी, जो भारत के हिस्से में आती है, लेकिन चीन उस पर ज़बरदस्ती कब्जा करना चाहता है। और उस हराम के पिल्ले को, कुत्ते को, हराम ज़्यादा, उसे इतनी शर्म नहीं आई कि उसने हमारे देश के वीर जवानों को गोली चला दी और वहीं पे मार डाला। ऐसे गंदे कृत्य की मैं घोर निंदा करता हूं और भारत सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर पूरी तरह से खड़ा हूं। चीन ये समझ के बैठा है कि जैसे कि 1962 में हम लोगों की लड़ाई हुई थी और हम लोग कमजोर थे, ये आज के नए युग का भारत है। चीन को बता देना चाहते हैं कि हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे और अपने शहीदों की शहादत को बिल्कुल भी बेकार नहीं जाने देंगे। आप जितने भी लोग खड़े हुए, आप लोगों से सिर्फ एक ही निवेदन करना चाहता हूं कि हम सब लोगों को मिलकर चीन के सामान का पूर्ण रूप से बहिष्कार करना चाहिए। लेकिन जो पहले से सामान आ चुका है, अगर हम उसका बहिष्कार कर देंगे तो हम अपने व्यापारी भाइयों को नुकसान पहुंचाने का काम करेंगे। और भारत सरकार से कहना चाहता हूं कि आप भी चीन से जो भी व्यापार कर रहे हो उसे पूर्ण रूप से समाप्त कर दो, उसकी कमर तोड़ देनी चाहिए, ताकि जब आर्थिक बहिष्कार हो जाता है वह खुद पे खुद बढ़ जाएगा। मेरे साथ मेरे छोटे भाई मनोज भाई हैं। सबसे पहले मैं देश के वीर शहीद जवानों को नमन करता हूं और उनके परिवार के साथ पूरा देश खड़ा है। बड़ा दुख का विषय है जब 3 दिन पहले हमारे देश के 20 के करीब हमारे नौजवान वीर जवान फौजी जो दिन रात हमारी रक्षा करते हैं और सीमाओं पर खड़े रहते हैं, बॉर्डर पर खड़े रहते हैं, उनको दूसरे चीन जैसे देश ने मौत के घाट उतारने का काम किया। ये बहुत ही निंदनीय घटना है। सरकार ने कहा था 2014 में जब उनकी सरकार बनी थी कि अगर हमारा एक शहीद जवान होगा तो हम 20 साल लाने का काम करेंगे। तो सरकार से मैं अनुरोध करना चाहता हूं, आज समय आ गया है, घोर निंदा करने का समय नहीं है, आपको 20 साल लाने का समय है। देश का एक एक नौजवान, एक एक बच्चा, एक एक बुजुर्ग, एक एक महिला आपके साथ, देश के साथ खड़ी है, देश की सरकार के साथ खड़ी है। अगर आप नौजवानों को आदेश दें, आज वहाँ जाकर हमला बोलने का एक एक बच्चा, एक एक नौजवान काम करने के लिए तैयार है। मैं आपके सामने एक घटना का जिक्र करना चाहता हूँ। अभी 2 दिन पहले कहीं पर 8-10 बच्चे छोटे छोटे इकट्ठे होकर भागे जा रहे थे। जब उनको पुलिस ने रोका, पुलिस वाले ने कहा, अरे बच्चों इतनी तेज़ी से कहाँ जा रहे हो? तो उन बच्चों ने कहा, हम चीन पे हमला करने जा रहे हैं। जब आज छोटे से बच्चे में इतनी ताकत आ गई है और वो जानता है कि हमारे देश के वीर जवान शहीद हुए हैं, जब बच्चे वहाँ हमला करने के लिए जा सकते हैं, तो हम सारे तो देश के 130 करोड़ युवा नौजवान जनसंख्या है, तो चीन की ईंट से ईंट बजाने का काम हमारी देश की जनता करेगी। मैं सरकार से मांग करता हूं, इस पे जल्द से जल्द कार्रवाई करे और चीन पे जहां तक भी हो सख्त से सख्त कार्रवाई करने का काम करें। उनको ईंट का जवाब पत्थर से देने का काम करेंगे। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की, भारत माता की। ये हमारा नारा इतनी जोर से होना चाहिए कि हमारी आवाज़ कम से कम चीन तक तो पहुंच ही जाए। बिल्कुल भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे, इनकलाब 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 इनकलाब, भारत माता की, भारत माता की। जैसा कि साथियों आपने देखा, हमारा संगठन जनशक्ति एक आवाज़ समय समय पर आकर
दुनिया की खबरों को सामने लाने का काम करता है, हर मुद्दे पर खड़े होने का काम करता है। साथियों, आपकी ताकत हमें दिन रात ऐसे ही बढ़ाती रहती है। और आप सबसे मैं निवेदन ये करना चाहता हूँ, जितने भी MIM फ़ोन चला रहे हैं या हमारे युवा साथी फ़ोन चला रहे हैं या हमारी बहन बेटियाँ फ़ोन चला रही हैं, वो एक तो सबसे पहले टिकटॉक और हेलो ऐप जो होता है वो तुरंत डिलीट कर दें। और जो साथियों हमने सामान खरीद रखा है, जैसा कि मेरे बड़े भाई हरीश पंडित जी ने आपको बताया कि उस सामान का हमें बहिष्कार नहीं करना है, वो हमने अपने खून पसीने की मेहनत से खरीदा हुआ है। दोस्तों, जो हमें नया सामान खरीदना है वो हमें सामान बिल्कुल नहीं खरीदना है, जितना हो सके हमें स्वदेशी ही सामान खरीदना है। और दोस्तों, हमें एक बात और बता दूं कि चीन जितना हावी हो रहा है उसके पीछे कुछ और कई गतिविधियां चल रही हैं, क्योंकि उसे ये पता है कि भारत हमारे सिवा और कहीं से सामान खरीदना चाहता ही नहीं है, क्योंकि उसकी ज़रूरत बन गया है चीन। तो इसलिए दोस्तों, अपनी विचारधारा को आज विचारधारा को बदलने की ज़रूरत है। मैं आप सभी से निवेदन करता हूं, अपने संगठन की ओर से आप सभी चीन का विरोध करें और अपने स्तर से ऐसी नई ऊर्जा के साथ में अपना काम करने का लक्ष्य करिए। सभी बच्चों से मैं निवेदन करता हूं कि टिकटॉक पर आप ना आए, इसका जितना हो सके बहिष्कार करें। मैं अपने संगठन जनशक्ति एकवाद की ओर से भारत सरकार को एक बात और बता देना चाहता हूं कि भारत सरकार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर भारतीय सेना में अगर कोई भी पद खाली हो तो सबसे पहले सुनील वर्मा मेरा नाम है, और संगठन की ओर से जितने भी मेरे साथी हैं वो जाने के लिए तैयार हैं। आप जैसी भी हमें आदेश देंगे हम मानने के लिए तैयार हैं। सारा हिंदुस्तान आपके साथ खड़ा है। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की, भारत माता की। सभी देशवासियों को नमस्कार। आज जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज जनशक्ति की आवाज़ और संजय नगर सेक्टर 23 के ब्लॉक के सभी निवासी आज यहाँ एकत्रित हुए हैं अपने उन वीर जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए, जिन पर धोखे से वार कर उनको शहीदों की गिनती में लाया गया। एक सवाल चीन सरकार और भारत सरकार से कि जब 1996 में ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था कि लद्दाख की उस सीमा पर कभी कोई भी या चीनी की तरफ से, चीनी सरकार की तरफ से या हिंदुस्तान की तरफ से कोई हथियार वहाँ पर इस्तेमाल नहीं हो सकता, उसे एक शांति प्रिय सरहद बनाया गया था LAC को। फिर वहाँ पर हथियारों के अलावा ऐसे हथियारों का इस्तेमाल कैसे हुआ कि लोगों की जानें गई। आज भले ही हमारे हिंदुस्तान के सिपाहियों ने चीनियों के 42 से 45 शायद सिपाही मारे हैं, लेकिन आज हमें चीनियों के 45 सिपाहियों के मरने की खुशी नहीं है जितना हमें अपने 20 भाइयों को खोने का गम है। इसी करार में हिंदुस्तान का आज के दिन हर एक बच्चा खड़ा है कि भले ही वो हम आम आदमी सरहद पर जाकर हथियार से नहीं लड़ सकते, लेकिन हम अपने घरों में बैठकर हम चीनियों को ये सबक सिखा सकते हैं कि हम प्रधानमंत्री जी के आज जो दिया गया नारा है आत्मनिर्भर बनना है, उसके मद्देनज़र हम चीनी सामान का बहिष्कार करने के लिए हम अपने आप को तैयार कर सकते हैं। हमारी जीवन शैली, हमारी दिनचर्या तब भी चल रही थी जब चीनी सामान भारत के अंदर इतना व्यापक रूप नहीं ले चुका था, लेकिन आज क्योंकि एक छोटी सुई से लेकर और एक हवाई जहाज़ के पुर्जे तक का सामान सिर्फ सस्ता होने की वजह से चीन का सामान हिंदुस्तान के अंदर आयात होता है। आत्मनिर्भरता का मतलब ही ये है कि हम अपने भारत में निर्मित हो रहे सामानों को अपनी दिनचर्या के अंदर लाएँ। तो मेरा सभी देशवासियों से इस वीडियो के माध्यम से ये एक सिर्फ छोटा सा संदेश देना चाहता हूँ कि आत्मनिर्भर बनने की कड़ी में चीनी सामान का बहिष्कार करें। ये कहीं ना कहीं हमारे तरफ से उन वीर जवानों का जो शहीद हुए हैं उनके लिए एक सच्चे दिल से श्रद्धांजलि होगी और अपने देश की रक्षा में हमारे तरफ से एक छोटा सा महत्वपूर्ण योगदान भी होगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को बढ़ावा देता हूँ।